जय हिंद स्टूडेंट्स, अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप क्लास 12 चाहे आप क्लास 10 में हैं और यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। जो कि अगर आप इंग्लिश का किताब पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश के बारे में जानना जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वह होता है हमारा टेंस। तो हम प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। आज हम जानेंगे पास्ट टेंस। आप 2024 में गए होंगे 10 और 12 में, और 25 में आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, तो यह आपको हमेशा काम आएगा। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, कंपटीशन दें, कोई भी एग्ज़ाम दें, तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हम आपको एकदम आराम से और आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्या होता है पास्ट टेंस? पास्ट टेंस इसे हिंदी में कहते हैं भूतकाल। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आए तो उसे हम पास्ट टेंस भूतकाल कहते हैं। पास्ट टेंस मतलब कोई भी टेंस आ रहा है, कोई भी वाक्य आ रहा है जिसमें लास्ट में था हो, थी है, थे है, कोई भी शब्द आए तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला जो होता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस है। AFFIRMATIVE सेंटेंस, SENTENCE सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जो अफर्मेटिव होता है? तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और बचा कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट मतलब एक ही चीज़ होता है जो चीज़ें बची हैं। पहला एग्जाम्पल है वह एक डॉक्टर था। वह एक डॉक्टर था। सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। अब एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है और बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग होता है। एक वचन है तो ही, अरे क्या है? वह का इंग्लिश क्या होता है? ही होता है। और एक वचन है तो इसलिए वाज लगा है, जो कि एक लगा है तो एक के लिए अ का प्रयोग होता है। ही वाज अ। अब क्या है? डॉक्टर, तो डॉक्टर लग गया, बस हो गया यह। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कैसे है। मैं एक अध्यापक था। सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट जो है वह आई। सब्जेक्ट मतलब जो किसी कार्य को करता है या जो बोलता है। जैसे मैं एक अध्यापक था, कौन कह रहा है? तो मैं कह रहा है कि एक अध्यापक था। तो आई, आई भी क्या है? एक वचन है। नहीं 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 नहीं, आई क्या है? सॉरी, आई बहुवचन है, लेकिन आई के साथ वाज का प्रयोग ही होता है। तो आई वाज अ क्या? आई वाज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? अध्यापक। तो अध्यापक का टीचर, TEACHER टीचर हो गया। अब निगेटिव देख लेते हैं। इसी का एक एग्जांपल और देख लीजिए, उसके बाद निगेटिव देख लेते हैं। तुम एक अध्यापक थे। तो यू बहुवचन है तो सब्जेक्ट यू, बहुवचन है तो वर अ, एक के लिए अ, अध्यापक टीचर। तो यू आर अ टीचर, तुम एक अध्यापक थे। NEGATIVE निगेटिव सेंटेंस, SENTENCE नकारात्मक वाक्य। ठीक। अब स्ट्रक्चर STRUCTUR स्ट्रक्चर मतलब संरचना क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर होता है। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट ETC। तो अगर नॉट के जगह नेवर कभी नहीं लगा है तो नॉट की जगह नेवर लगा देंगे। ठीक। अब देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। वह एक डॉक्टर नहीं था। तो सब्जेक्ट ही वाज, अब ही वाज के बाद तुरंत नॉट लगा है, ही वाज नॉट अ डॉक्टर। ठीक। वह कभी नहीं डॉक्टर था। ही नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। जब ये दोनों को हेल्पिंग वर्ब हटाकर केवल नेवर लगता है, जब क्या होता है कि कभी नहीं प्रयोग होता है। ही नेवर डॉक्टर, वह कभी नहीं डॉक्टर था। तुम एक डॉक्टर नहीं थे। यू वर, बहुवचन है तो वर, यू वर नॉट अ डॉक्टर। एक एग्जाम्पल और इसका है, देख लीजिए। मैं एक अध्यापक नहीं था।
आई के साथ वाज का प्रयोग, आई वाज नॉट अ डॉक्टर। अब यहाँ पर देखिए एक नोट लिखा है कि आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, जब भी आई आएगा तो वाज का प्रयोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो पहले वाज लगता है या तो वर लगता है प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट etc, जो भी चीज़ बता है। अभी इंडिफिनिट पर पास्ट इंडिफिनिट चालू नहीं हुआ, केवल पास्ट के बारे में हम जान रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे पास्ट इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। ठीक, क्या वह एक डॉक्टर था, तो पहले क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है जब क्या से शुरू हो। वाज ही अ डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्या तुम एक डॉक्टर थे, तो वर यू अ डॉक्टर। तीसरा है जब क्यों से शुरू होता है, जब क्यों से शुरू होता है तो इसमें एक एग्जाम्पल देख लीजिए। क्यों से शुरू होता है, वह एक डॉक्टर क्यों था, तो क्यों, क्यों क्या शब्द आए तो बीच वाला पहले, वाई वाज अ डॉक्टर, वाई हो गया और एक वचन था तो वाज लग गया, एक वचन था तो वाज लग गया। उसके बाद एक है और डॉक्टर है तो डॉक्टर वर्ब हो गया। आप जान लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है लास्ट। अब जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव निगेटिव, NEGATIV, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। जब वाक्य क्या से शुरू हो तो पहले वाज या वर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और न कभी नहीं है तो नेवर लगाते हैं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब इसमें कहीं आया ही नहीं, इसीलिए वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, हमेशा ऑब्जेक्ट ही लग रहा है। दूसरा आता है जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, मतलब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, फिर वाज या वर लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, कभी नहीं है तो नेवर, प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट etc, जो भी चीज़ें बची हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या वह एक डॉक्टर नहीं था, तो एक वचन है इसलिए वाज ही नॉट, वाज ही नॉट अ डॉक्टर। अब इसमें वर्ब नहीं लगा है, ऑब्जेक्ट केवल आया है, तो क्या वह एक डॉक्टर नहीं था, वाज ही नॉट अ डॉक्टर। क्या तुम एक डॉक्टर नहीं थे, वर यू नॉट अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर क्यों नहीं था। आगे देख लेते हैं वह एक डॉक्टर क्यों नहीं था। अब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, दूसरा वाला आ गया, तो वाई वाज ही, वाई क्वेश्चन वर्ड, वाज ही नॉट अ डॉक्टर। तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट अ डॉक्टर। लास्ट एग्जाम्पल है क्या वह एक डॉक्टर कभी नहीं था, वाज ही नेवर, कभी नहीं डॉक्टर। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और मैं आपको आगे पूरा टेंस पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से।